सुधारेंगे नहीं, 60-70 साल में क्या किया ये गिनवाओ। उसको उसकी पार्टी के आदमी बेवकूफ़ समझते हैं, मेरे से क्या पूछोगे आप। ही इज़ ए डफर। दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी होता तो लट्ठा बजा देता, वो तो बजा ही नहीं रहे। आज इंदिरा गांधी को देखा था आपने, चू नहीं करता था कोई आदमी उसके आगे। तो ये तो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ। मोदी शरीफ है। ओह यस। बाकी लोग मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, एजेंडा क्या है। अजीत सिन्हा कहाँ से है सर आप? दिल्ली से हैं, जीटीबी एनक्लेव दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। सर लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल चल रहा है? 100% मोदी, 100% मोदी, और आना ही चाहिए। ये नहीं कि माहौल चल रहा है, माहौल उन्होंने बनाया है और बहुत उचित माहौल बनाया है। और अब लोग, और कोई विकल्प भी नहीं है। बाकी लोग मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, एजेंडा क्या है। अगर वो एजेंडा बताएं तो हम उनकी बात सुने, लेकिन मोदी हटाना एजेंडा है। कह रहे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी। दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी होता तो लट्ठा बजा देता, वो तो बजा ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि सत्ता का इंदिरा गांधी को देखा था आपने, चू नहीं करता था कोई आदमी उसके आगे। तो ये तो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ। मोदी शरीफ है। ओह यस। राहुल गांधी तानाशाह कह रहे हैं उनको। उसको उसकी पार्टी के आदमी बेवकूफ़ समझते हैं, मेरे से क्या पूछोगे आप। ही इज़ ए डफर। सर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सवाल अगर पूछना ही है तो मोदी जी से ये पूछो कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्यों विपक्ष के पीछे वो ईडी और सीबीआई कर रहे हैं। सबसे भ्रष्ट अगर कोई पॉलिटिशियन आज तक हिंदुस्तान में आया है तो ये है केजरीवाल। मैंने उसको पहला वोट दिया था। अगर मुझे पता होता कि ये इस तरीके का गिरगिट है, मुझे आज अफसोस होता है कि मैंने उसको पहला वोट क्यों दिया। आज मैं वोट देने के बाद अगेंस्ट हूँ उसके। इससे ज़्यादा गलत आदमी हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। इससे तो राहुल भी ठीक है। अच्छा राहुल गांधी केजरीवाल से ठीक है? केजरीवाल से तो सारे ठीक हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारी ईमानदार पार्टी है सबसे। तो फिर अंदर जाके कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा। जो एक बार अंदर जा रहा है वो भी बाहर क्यों नहीं निकल रहा। वहाँ तो कोर्ट डिसाइड कर रही है ना, वहाँ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो प्रेशर नहीं डाल रही। तो वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। इसका मतलब किया है, वो ऑफेंस किया है जिसके मातहत वो बुक हुए और अंदर है, और उनकी एक्सटेंशन होती जा रही। तो ये सब बेकार की बात है। सर ये बताइए राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वो ही जानता है। देखो वो क्या बोलते हैं, किसी की क्या समझ में आता है, क्यों लोग उनके पीछे हैं, क्या उसके अंदर बड़ापन दिखाई देता है उन्हें। ये तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, आप उनसे जाके पूछो। मेरी समझ में तो ही ज़ीरो। लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो बोल रही है कि मोदी जी जो है वो युवाओं का भविष्य जो वो खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने क्या कर लिया। वो तो गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं भविष्य के लिए सुधारेंगे, भारत के लिए पटरी पर। सुधारेंगे नहीं, 60-70 साल में क्या किया ये गिनवाओ। मैं ये गिनवा सकता हूँ कि ये बंदा रोज़ क्या करता है। मोदी जी रोज़ क्या परिवर्तन करते हैं, मैं वो गिनवा सकता हूँ। वो 70 साल में 70 चीज़ें बता दें कि हमने ये की हैं। सर आज़ादी दिलवाई, आज़ादी के बाद में उन्होंने विकास किया भारत। भाई उन्होंने आज़ादी नहीं दिलवाई। कांग्रेस का कोई आदमी आज़ादी में नहीं गया, सब ने ऐश लूटी है। ये तो टपक के गिर गई उनके हाथ में बस। सर ये बताइए जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं ये बोल रहे हैं कि मोदी जी बोलते हैं 80 करोड़ लोगों के लिए राशन देते हैं, क्या मोदी जी अपने घर से लेकर आते हैं वो राशन? घर से कौन लेके आता है, घर पे ले जाते हैं। हाँ घर पे ले जाते हैं, घर से जाके नहीं आता। गवर्नमेंट अपने बजट से देती है, अपनी प्लानिंग से देती है, और वो इसलिए देती है कि ये सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी में किसी को कम से कम भूखे से सोने से कोई बचा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, बट फ्री नहीं। इट शुड नॉट बी फ्री, एनीथिंग फ्री नो, वो परिपाटी ही गलत है। सर ये बताइए हिमाचल के अंदर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो विधायकों के लिए खरीद रही है। सर मुझे अपना घर संभालने की तहजीब नहीं है, मैं दूसरे को बोलूं तो ये क्या बात हुई। जब वो लोग जीते थे कांग्रेस के नाम पर तो उनको समेट कर रखना था। अगर बीजेपी का भी ऐसा जाएगा तो वो बीजेपी के साथ भी वही वाला हाल है। इसमें कोई किसी को, मैं आपके घर आके आपको छेड़ रहा हूँ जी, आपका ये आरोप कहाँ तक उचित है, ये बताइए मुझे। सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने 10 सालों में बहुत काम किया। सर भारत का युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, किसान जो सड़कों पे है। देखिए रोजगार, जो आदमी बेरोजगार है वो निकम्मा है। काम करने वाले पे काम की कमी नहीं है, लेकिन काम करना नहीं चाहते तो आप बेरोजगार अपने आप से हो। जो किसान मैं 70, आई एम स्टिल अर्निंग। बताइए कैसे बेरोजगार कहते हैं।
मैं 70 साल का आदमी हूँ, मैं अभी भी अर्निंग करता हूँ, उतनी करता हूँ जितनी मुझे चाहिए, बट होती है, करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, होती है। ना मैं कैपिटलिस्ट हूँ, ना मैं कुछ हूँ, लेकिन होती है। आप भी सोचो, सारी चीज़ सरकार से लेने के, जब पैदा किया था सब सरकार से पूछ के पैदा किया था, फिर जब माँ बाप से पूछो। सर ये बताइए, जो किसान सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसान सबसे निकम्मा प्राणी हो गया इस वक्त। हाँ, उसे बस हराम की, हर आदमी को हिंदुस्तान में जो एक परिपाटी चल गई है, हराम की चाहिए, बस फ्री मिल जाए, फ्री। वो चाहे गवर्नमेंट से ले लो, चाहे एमएसपी से ले लो, किस बात के अन्नदाता, ये पॉलिटिशियन ने उनको अन्नदाता बनाया। अरे बिजनेस करते हैं भाई, एक भी मूली वो फ्री देते हैं क्या किसी को? बताइए मुझे। अपने तुम पैदा करते हो, मैं अपना पैदा करता हूँ, मैं अपना बेचता हूँ, तुम अपनी चीज़ बेचो। नहीं बिकती है तो जब पॉलिसी बनी थी तब तुम उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। जब एक सेंट्रल पॉलिसी बनी थी तब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। ये तो जो उनके 8-10 टॉप के सरगना हैं वो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर ये बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही है अगर उनकी सरकार आती है तो वो किसानों की मांगे जो पूरी कर देंगे, फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस क्या कहती है वो सब बुलशिट। उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने सिवाय उनको खाना मतलब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये रहा है कांग्रेस की पॉलिसी। खाओ, मस्त रहो, लुटाओ, उसे भी खाने दो, हमें भी खाने दो। इसीलिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुई 70 ईयर्स से। सर ये न्याय यात्रा जो हो रही है, इलेक्शन में कोई प्रभाव डाल पाई? आप देख लेना, मोदी जी खामखा कह रहे हैं कि 400 आ जाएंगे, अगर प्रभाव डालेगी तो 400 आ जाएंगे। अरे 400 नहीं आएंगे, 370 आएंगे, बस इतना ही फर्क आ सकता है। इतना आएंगे मोदी जी? 2000%। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? नमस्कार, मैं सेल्फ प्रेम। कहाँ से प्रेम जी? हम दिल्ली से ही हैं। हाँ जी। प्रेम जी, लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन देख सकते हैं आप, माहौल गर्म है, माहौल चल रहा है। तो केंद्र सरकार है, क्या मंशा है? ठीक है या बदलाव करने की मंशा होती है? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट अपनी ठीक है। केंद्र सरकार ठीक है। हाँ जी। विपक्ष कह रहा है बर्बाद कर रही है देश को, आप कह रहे हैं ठीक है। वो विपक्ष है ना, विपक्ष का तो काम है डिफेम करना, बट करंटली जो भी गवर्नमेंट है उन सबसे कंपैरिजन में बेस्ट है। उससे कोई बेस्ट आ जाए तो फिर वो बेस्ट है। पर क्यों सही लगती है आपको? ऐसे कौन से काम है जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप सोचते हो कि बेस्ट है? इकोनॉमिकल, फॉरेन रिलेशन है, जो फॉरेन रिलेशन हमारे देश के काफ़ी अच्छे हुए हैं, और जीडीपी की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये तो कांग्रेस बोलती है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है, बेटर ग्रोथ कर सकते हैं, मोदी जी से अच्छा रिजल्ट देंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? चाहता तो मैं भी था पिछले साल कि राहुल गांधी को मौका मिले, पर मिल नहीं पाया। एक चाहता था कि हाँ भाई नया बंदा आए तो देखा जाएगा कैसा रहता है उनका भी ट्राई, बट हो नहीं पाया वो। बट मोदी जी इज़ डूइंग गुड भाई। तो इस बार तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, क्या लग रहा है राहुल गांधी को मौका मिलेगा? मुश्किल लग रहा है। राहुल गांधी बोलते हैं कि कांग्रेस बोलते है राहुल गांधी युवा नेता हैं, युवाओं का समर्थन है। आप भी एक युवा हैं, आप राहुल गांधी जी के लिए क्यों भाई युवा तो हैं वो, पर वो ये अब वो कैसे मैनेज कर पाए। मैं भी चाहता था पर्सनली कह रहा हूँ कि एक बार उनको मौका मिलना चाहिए, देखे कैसा रहता है, बट वो हो नहीं पाया। बट मोदी जी तो अच्छा कर ही रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं का भविष्य के लिए खतरे में डाल रहे हैं मोदी जी, कहाँ अच्छा कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं भविष्य खतरे में, तो ऐसे नहीं है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं सारे भाई साहब।